तो उसका इम्पैक्ट एक अलग लेवल का होता है। तो आइए चलते हैं एक बहुत सुंदर जर्नी पर। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो अक्सर मनुष्य इसको डिजीज़ेस से जोड़ देते हैं। डिजीज़ शब्द को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। डिजीज़ मतलब डिस जमा ईज, when the easiness from your body goes away, both physically and mentally. अगर फिजिकली मैं अनवेल हूँ तो मेंटली भी थोड़ा सा हो सकता है, नॉट टू एवरीबडी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एम्पावर्ड कि उनको दर्द है वो सहन कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं मेंटली अनवेल हूँ तो मैं फिजिकली ठीक होते हुए भी ना ठीक हो जाती हूँ। तो प्रश्न उठता है कि ये हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। पहले ज़माने में जब ये डेफिनेशन शुरू हुई थी तो हम सिर्फ फिजिकल और मेंटल दो पहलू को पकड़ते थे। आज हम सोशल को भी डाल चुके हैं और ख़ास अब WHO ने कुछ करेक्शंस करी। दे हैव ऑल्सो एडेड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट टू इट। बट वेलनेस कुछ आगे चलकर है बात। जब हम वेलनेस की बात करते हैं, इट इज़ एन एक्टिव परस्यूट ऑफ हेल्दी चॉइसेस एंड फॉलोइंग अ लाइफस्टाइल, जिस लाइफस्टाइल में यू हैव अ होलिस्टिक वेलबींग, विच मीन्स हम एक पर्सन को, ह्यूमन बीइंग जो कल आपने समझा कि एक है शरीर और दूसरी है आत्मा, उसकी पूरे की बात हम करते हैं, उसको हम होलिस्टिक वेलनेस की कहानी संज्ञा देते हैं। तो इट इज़ अबाउट थ्राइविंग इन माई लाइफ, मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जो खुशहाल है, खुशनुमा है और कॉन्स्टेंटली अग्रसर करती जा रही है। तो wellness is more than just not being ill, but here we are talking about a dynamic process of change and growth. तो यदि आज मैं आप सभी से पूछूं, जो हम अक्सर सवाल पूछते हैं और कल भी हमने अपना पर्पस डिफाइन किया था, तो हम सभी ने एग्री किया कि एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहाँ प्यार हो, जहाँ हैप्पीनेस हो, जहाँ शांति हो, इक्वालिटी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, मम्मी डैडी, सबसे हमें इक्वल लेवल का प्यार मिले। कोई ऐसे मतलब अनइक्वालिटी वाली कोई बात ना हो। एक ऐसा ज़िंदगी जहाँ कंफर्टेबिलिटी है। और अक्सर मैं इस बात को ज़रूर रुक कर समझाती हूँ कि ये कंफर्टेबिलिटी किसी काउच पर बैठ जाने या एक अच्छी चेयर पे बैठ जाने से नहीं आती है। I can be sitting on the best of the couches and I can still be very uncomfortable, yes or no? Yes. It all depends upon मेरे मनः स्थिति कैसी है, संकल्प कैसे चल रहे हैं। कई लोग एसी में बैठे बैठे भी पसीने में तर हो जाते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे, आई कैन बी एटमोस्ट एट अनरेस्ट। सो एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ फ्रीडम हो अपनी बात कहने की। नहीं तो अक्सर बच्चे चुप हो जाते हैं, जैसे ही अपने मम्मी डैडी से कोई बात कहेंगे और मम्मी डैडी ने कहा हो, उनको लगता है इनका कोई गलत बटन दबा दिया। ये बात मम्मी डैडी के आगे नहीं करनी है। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ हम अपनी दिल की बात शेयर कर सकें। पेरेंट्स हैं तो वो भी एक मित्र की तरह है, जहाँ बच्चे अपनी सारी बातें एम्प्टी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद पेरेंटिंग का अपना गुण है जिसमें आप अपने बच्चों को बड़े प्यार से मोल्ड कर सकते हैं। तो एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ फ्रीडम है। एंड सर्वप्रथम एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ गुड हेल्थ है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर बैठ ही नहीं सकते हैं। तो प्रश्न उठता है, बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी ऐसी ज़िंदगी, दिस लुक्स लाइक अ यूटोपियन थॉट। नहीं, ये यूटोपियन थॉट नहीं है। मुझे याद आता है मेरा बचपन, कुछ 30-35 वर्ष पहले जाएं तो हम भी स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे। याद करो वो समय कि आते थे और रिलैक्सली अपना बस्ता एक तरफ रखा,
चढ़ जाते थे इजी उसमें, और टेबल पे चढ़ के मम्मी बड़े प्यार से खाना ला रही है, कभी ऊपर बैठ के, कभी नीचे, कभी हम आलती पालती मार के बैठ जाते थे और मम्मी हमको एक एक गस्सा खिलाती थी। वो भी क्या दिन थे। और उसके बाद हम सभी लगभग, एटलीस्ट मुझे अपना बचपन तो याद आता है, खेलने निकल जाते थे। कुछ लोग विश्राम फरमाते थे लेकिन खेलने भी जाते थे। और हमारे पास उस समय कोई कंप्यूटर गेम्स तो थे ही नहीं। हाँ, दूर जाते थे खेलने और मम्मी को भी पता होता था कि बच्चे खेलने गए हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। ना कोई मोबाइल था, ना कोई और कनेक्शन की डिवाइस थी, लेकिन फिर भी दिलों से ऐसे कनेक्टेड थे कि मम्मी याद करती थी और झट से हम भागते हुए घर आ जाते थे। कितनी सिंपल थी वो जिंदगी। फिर धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन आया और इस प्रकार की हमारे हंसते हुए खेलते चेहरे और इस प्रकार की पेंटिंग्स जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कुछ करी। हाँ, तो सभी को मज़ा आया ना? हाँ, एंजॉयड थॉरली एवरीबडी। हाँ हाँ, इट लुक लाइक एज इफ वी आर ऑल बैक टू आवर चाइल्डहुड। पर कब में ये चाइल्डहुड छिनने लगा? जब एक भारी परिवर्तन, भारी रेवोल्यूशन हमारी ज़िंदगी में आया। वो रेवोल्यूशन था एक कंप्यूटर का। वो कंप्यूटर इजाद हुआ और उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन्स, जो कि पहले एक रेयरिटी थी, आजकल मैं समझती हूँ हर एक के जेब में एक एक फ़ोन तो ज़रूर होगा। हाँ, एटलीस्ट एक फ़ोन तो ज़रूर ही होगा। हाँ, हमारे घर में भी जो हेल्पर्स आते हैं उनके पास भी फ़ोन होता है। वो कहते हैं दीदी व्हाट्सएप पे बता देना कल आना है या नहीं। कहा जी ठीक है। हाँ, सारी चीज़ें उन्हें सब पता होती हैं, हमको ना भी पता हो वो भी हमको समझा देते हैं। तो एक ऐसा बढ़िया रेवोल्यूशन आया। जो काम लोग 10-10 दिन तक नहीं कर पाते थे, 20-25 लोगों को लेकर नहीं कर पाते थे, आज जस्ट एट अ प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। इट हैज़ जस्ट बिकम लाइक अ फोर्स्ड मल्टीप्लायर। एंड जब ये परिवर्तन आना शुरू हुआ तो हर व्यक्ति की, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक ही मांग थी। वो मांग क्या थी? आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई वॉन्ट टू बी फास्टर एंड आई वॉन्ट टू बी स्मार्टर। बेटर, फास्टर, स्मार्टर कि हम रेस में दौड़ने लगे और टेक्नोलॉजी को हमने अपना साथी बना लिया। वही टेक्नोलॉजी जिसको कि we used to think it's a tool that I want to use became a tool that I need to use, and slowly it has become a must use. Think of your day without a mobile phone. हाँ? बिना मोबाइल फोन के एक दिन जरा सोचिए कैसा सा लगता है, कैसी सी वो जिंदगी होगी। हाँ, हमें याद आता है कि हम जब भी उस ज़माने में किसी जगह जाते थे तो पूछते थे भाई साहब यहाँ हॉटस्पॉट मिलेगा। पहले रिसर्च करके जाते थे, इंटरनेट कनेक्शन होगा, अच्छा एक मेल लिख लें, ज़रा 5 मिनट के लिए हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। आजकल हर एक के जेब में ये जो मोबाइल फ़ोन रखा है वो हर एक हॉटस्पॉट्स अपने अपने कैरी करके चल रहा है। सो टुडे 24/7 365 डेज इन अ ईयर हम सभी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं। और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी कब में एडिक्शन का रूप ले गई मालूम ही नहीं पड़ा। आज एक ऐप हम जब इंस्टॉल करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल दैट ऐप, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट उस ऐप को डी इंस्टॉल करना। आप डी इंस्टॉल करिए, वो बार बार आपको मैसेज भेजता जाएगा, आपको हम ये ऑफ़र देते हैं, ये ऑफ़र देते हैं, पर आप आ जाओ। आजकल नया स्टाइल आया है, कम्युनिकेशंस भी चेंज होती जा रही हैं। वो कहते हैं वी आर मिसिंग यू। लुक एट दैट, द ऐप इज़ मिसिंग यू बिकॉज दे वॉन्ट कोई ना कोई मूंझी फंसता तो जाए हमारे साथ। हाँ, हम सब मूंझी हैं उनके। हाँ, तो इस प्रकार के एडिक्शन में हम घुसते जा रहे हैं। आप पूछेंगे कि इस एडिक्शन के, अगर हम कहें कि हमको ये, हम इससे ग्रसित हैं या हम इस तकलीफ़ में आ चुके हैं, तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, अच्छा पेट में दर्द है, अच्छा खांसी भी, अच्छा ये भी, ओहो हो ये तो वायरल आ गया आपको। तो हम भी कब जानेंगे कि हमको इस प्रकार का कोई एडिक्शन है? तो इन 7 बातों में से यदि कोई भी एक बात लगती है तो समझ लेना उस एडिक्शन में धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं। पहला
एडिक्शन, पहली बात है, यू वुड नॉट लीव योर होम विदाउट अ मोबाइल फ़ोन। गलती से बाहर आ गए तो गाड़ी मोड़ के वापस जाएंगे, मैं भी जाती हूँ। उसके बाद यू विल फील कंपेल्ड टू चेक योर फोन कॉन्स्टेंटली। अक्सर हम हंसते हैं और कहते हैं ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि माँ बच्चे का डाइपर चेक कर रही है, बार बार हाथ लगा के, कहीं पॉटी तो नहीं कर ली, कहीं पॉटी तो नहीं कर ली। तो हम भी बार बार अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किसी ने कुछ लिखा तो नहीं, राइट? यू ईट विद योर फोन ऑन योर टेबल। बिना फ़ोन के हम खाना नहीं खाएंगे, ये साथ में बाजू में ही रखा रहना चाहिए। You feel anxious or depressed when you go on social media. हम अक्सर सोशल मीडिया पे किस लिए जाते हैं? किस लिए जाते हैं? कि रिलैक्स करने। वेरी इंटरेस्टिंग। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं अपनी फोटोज़ चिपकाने, हाँ, ताकि कोई ना कोई आप में से देख लेगा तो कहेगा ऑसम, लवली, लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हाँ, व्हाट अ नाइस पिक्चर। बट सिर्फ यही काम नहीं करते, धीरे धीरे जब ये करना शुरू करते हैं तो औरों की भी शक्लें दिखाई देती हैं। और जब औरों की शक्ल यूएस ट्रैवल करते हुए, लंदन ट्रैवल करते हुए, अरे अभी तो ये यहीं था, ये लंदन, यूएस, अच्छा ये सारे टाइम ट्रैवल ही करता है, बड़ी मज़े हैं इसकी ज़िंदगी में। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम देखते हैं तो क्या होता है, अंदर से स्ट्रेस भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेसिंग भी लगता है कि इसकी लाइफ में तो बड़ा मज़ा है, मेरी लाइफ में तो ये सब है ही नहीं। हाँ, कभी सोचा है कि हमने भी कहाँ अपनी रोते हुए पिक्चर चिपकाई है? तो हर व्यक्ति फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो अगर ऐसा हो जाता है मतलब तकलीफ है। You are also wanting to put your pictures because there is a feeling of FOMO, हाँ, fear of missing out। अगर मैंने अपनी फ़ोटो नहीं लगाई तो लोग मुझे शायद भूल ही ना जाए, इसलिए फ़ोटोज़ डालते जाओ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो करते जाओ। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा लगा करके थक जाते हैं तो आप कहते हैं अब लोग मुझे ज़्यादा बुलाएं ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी लाइफ में वैसे ही बहुत हैपनिंग है, अच्छा है मुझे भूल गए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, तुम रूठे और हम छूटे, तो अच्छा है कम से कम घर में बैठने का, संडे को एक मनाने का एक मौका मिल जाएगा। उसके बाद यू ऑफन फील ऑब्सेस्ड बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। एक मैसेज आया, उठा के सबको फेंक दो, तू भी देख, तू भी देख, अरे ज़रूरत है उसको स्प्रेड करने की, पॉजिटिव है, कोई अच्छी बात हो हम उसे स्प्रेड कर रहे हैं, बात समझ में आती है, उसने ये कहा कोई नेगेटिव मैसेज, इमीडिएटली इट स्टार्ट्स फ्लेयरिंग अप। एंड दैट इज़ द रीज़न जब कोई भी गवर्नमेंट की कोई भारी गड़बड़ हो जाती है या कोई वॉर्स होती हैं, सबसे पहले वो आपकी इन सर्विसेज को ठप कर देते हैं ताकि नेगेटिविटी, भय ज़्यादा से ज़्यादा न फैले। और उसके बाद अगर हम ऑफिस में हैं तो भी कंप्यूटर के सामने है, लेट्स से स्कूल में है, आजकल तो बच्चों के स्कूल में भी कंप्यूटर्स आ गए हैं, डिजिटल स्टडीज़ हो गई हैं, तो भी हम किसी डिवाइस से कनेक्टेड हैं। ट्रैवल करते हैं तो मोबाइल हर समय चिपका रहे और खुला रहे, और फिर उसके बाद घर आते हैं तो फट से टेलीविज़न ऑन हो जाना चाहिए, मतलब कोई ना कोई स्क्रीन खुली रहे तो समझिए भारी तकलीफ़ है। अब हम ये एडिक्शन आता कैसे है, ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो, पहले इस बात को समझो। हाँ, हमारी बहनें भी हैं सेंटर वाली, नीचे सुन रही हैं सब, ध्यान से सुने, सभी सुने, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कोई भी एडिक्शन लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। आप समझो, मैं आप सबसे कहूँ कि इस पूरे क्लास के बाद आप सबको लड्डू मिलेंगे, कैसा थॉट है? अच्छा चलो, लड्डू, आइसक्रीम, हर एक का अपना अपना चॉइस होता है, आइसक्रीम मिलेगी, कैसा थॉट है? हाँ, बहनें कहेंगी दीदी आप रोज़ कुछ ना कुछ बोल देती हैं। ओके, हाँ, आइसक्रीम मिलेगी, कैसा थॉट है? मज़ेदार है, सबके चेहरे देखिए, देखने जैसे हैं, खिल चुके हैं, रसगुल्ले जैसे खिल चुके हैं। ओके, पर मिलेगा एक ही स्कूप, ठीक है? ओके ओके, एंजॉय, हाँ हाँ, गुजारा हो जाएगा। चलिए भाई साहब, आपको हम एक और दे दें,
वाह वाह, संतुष्टि होगी। हाँ? अब जैसे ही बोला आइसक्रीम, तो अंदर से क्या हुआ, एक फीलिंग आई, जैसे अभी मुंह में भी नहीं आई है लेकिन एक शॉट लग गया। वाह, मजा आ गया, ठंडा। हाँ, जैसे अंदर ना एकदम झंझनाहट सी हो जाती है, होता है ऐसा। हाँ, और सामने आ जाए तो वाह, कहने ही क्या है। और फिर एक और मिल रहा है तो बहुत सारा रिलीज हो रहा है। अब जो लोग इस मैकेनिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो धीरे धीरे उस एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पहली बारी जब मैं सोशल मीडिया पे गई और मैंने अपना फेसबुक पे एक पिक्चर अपलोड किया, लोगों ने कहा वाह, ऑसम, ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। तो मैंने पहली बार ही देखा, अरे वाह, ये लिखने से लोग इतना मजा करते हैं, इतना आनंद आता है, लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आई सडनली बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। वाव, दिस इज अमेजिंग। तो इसने क्या किया, सडनली एक डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, which suddenly gives me a feeling of high। हाई मैं हुई नहीं, ऊपर नहीं उठ गई, लेकिन अंदर से एक जैसे किक मिल रहा है मुझे। हाँ, इसे हम कहते हैं किक मिल रहा है। हाँ, दिस इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर विच गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ रिवॉर्ड एंड प्लेजर। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मोनिका जी, आपको जाना चाहिए सोशल मीडिया पे, कुछ चिपकाना चाहिए, तो आपको फिर बड़ा मज़ा आएगा। फिर जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर लोग कुछ करते हैं। यू नो वॉट, जब हम इनिशियली सोशल मीडियाज़ पे जाना शुरू करते हैं ना, सोशल मीडिया भी आपका वेलकम करता है। वो सडनली आपको थोड़ी थोड़ी रीच देना शुरू करता है, वो बात अलग है। ये मैं आपको उसकी टैक्टिक्स बता रही हूँ, जो कि एज अ प्रोफेशनल हम लोग पढ़ते भी हैं। सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार सोशल मीडिया तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आप जाओ, आपको लाइक शेयर करेंगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे। हाँ, और आप धीरे धीरे यू स्टार्ट फीलिंग गुड, विच गिव्स यू अ सूडो किक, एंड यू स्लोली स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस इनिशिएशन लूप। अब धीरे धीरे काफ़ी लोग इसके शिकार होने लगते हैं, एंड यू स्टार्ट कीइंग डाउन टू दीज डिवाइसेस और दीज एप्लीकेशंस, क्योंकि यू स्टार्ट फीलिंग वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छी चीज़ तो बार बार करनी चाहिए ना माता जी, है ना, राइट, करनी चाहिए, राइट। नाउ स्लोली साइक्लिकल एंड हैबिचुअल परस्यूट्स बनने लगते हैं, और आप धीरे धीरे जब इन एप्स पे जाते हो, गेम्स में जाते हो, दे स्टार्ट ऑफरिंग सम रिवॉर्ड्स टू यू। अगर मैं फेसबुक की बात कहूँ तो वो कैसे रिवॉर्ड देता है आपको, आप कहेंगे नहीं, वहाँ तो कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे। वहाँ क्या होता है, आप दिन में फ़ोन पे बात करते हो, आपका फ़ोन दीवारों के कान नहीं होते, लेकिन फ़ोन के कान होते हैं। फ़ोन आपकी सारी बात सुनता है और आपको वही एड्स दिखाता है। फील करते हैं आप इस बात को? आपने अभी बात नहीं ख़त्म करी, थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया पे जाएंगे, धनाधन वही एड्स आ रहे हैं, सडनली पता नहीं क्या हो गया। So they actually are listening to you. This is how, and let me also tell you कि हर एक डिजिटल गैजेट्स आज कनेक्टेड वर्ल्ड हो गया है। अगर वही नंबर आपका टाटा स्काई या इस टाइप के जियो वियो पे कहीं पे इंस्टॉल्ड है, तो आपको वहाँ पे भी वही एड्स दिखाई देंगे। ये पूरा कनेक्टेड वर्ल्ड है, राइट? So slowly you get into that compulsion loop, and ये आपको एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रिवॉर्ड्स देना शुरू करता है, so that आप वहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत करना शुरू करें। अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार स्लाइड दिखाऊंगी, टेक्निकल है लेकिन है बहुत ईजी। एक बारी एक स्कैन्स किए गए। ये स्कैन्स थे जो लोग चरस, गांजा, ओपिएट ड्रग्स लेते थे, हेरोइन आदि, और इनके जो ब्रेन स्कैन्स है वो किए गए, MRI स्कैन्स किए गए। On the contrary, those people who were crazily using these digital gadgets, उनके ब्रेन का भी स्कैन किया गया, और डॉक्टर्स को वो स्कैन दिखाए गए विदाउट टेलिंग कि ये इस टाइप के लोगों के स्कैन्स हैं। You won't believe the doctor said that over usage of
technology has developed the similar patterns like the ones which were there in the opiate drugs. Exactly similar patterns थे, तो एडिक्शन जो काम करता है एग्जैक्टली सेम जोन में करता है. पॉइंट टू पॉन्डर. हाँ, एडिक्शन कोई भी हो, एडिक्शन बुरा है. चाहे वो शुगर खाने का भी एडिक्शन हो तो भी वो एडिक्शन बुरा है. इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज वर्क लाइक अ डबल एजेड स्वॉर्ड. Now, how do they work as a double-edged sword? इसने हमें कनेक्ट किया, बिछड़े हुओं को मिलाया, वंडरफुल. लेकिन इसने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया. कैसे? हम जब रील्स देखते हैं तो कैसे मूवमेंट चलता है? ये. और जो रील अच्छी लगी वहीं पे अपना थंब चला देते हैं. सो हमारे जैसे जो लोग वर्क करते हैं इस डिजिटल मीडियाज पे, वी लव टू स्टडी व्हाट आर दोस थंब स्टॉपिंग मोमेंट्स. वो कहाँ पे इनका थंब दबता है जो इन लोगों को एक्साइट करता है, इसलिए इनको ऐसा सामान और दिखाना शुरू करो. टुडे हम सभी को प्राइड होता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है. आज इंडिया सेकंड इन द इंटरनेट यूजर्स, सेकंड नंबर पे है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड. आज हम लगभग फर्स्ट इन पर कैपिटा मोबाइल डेटा कंजम्पशन तक पहुंच चुके हैं. लगभग आप में से बहुत लोग 32 GB पर मंथ को कंज्यूम करते जा रहे हैं. हाँ, इंडिया इज नोन एज 8th इन ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स, वहाँ पे हमारी गणना होती है. 3rd लार्जेस्ट डिजिटाइज्ड इकोनॉमी एंड लीडिंग इन AI टेक्नोलॉजीज एंड अडॉप्शंस. बट प्रश्न उठता है, हम दूर से यदि देखें तो भाई वाह, इंडिया ने भारी तरक्की कर दी, तालियां तो बज सकती हैं. हाँ, लेकिन प्रश्न उठता है कि हम इंटरनेट को यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है. तो यदि मैं आप सभी को बताऊं कि 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ जो इंडिया है, ये मोबाइल फर्स्ट नेशन बनता जा रहा है. हाँ, टोटल है 140 करोड़ जनता, राइट. उसमें से 80 करोड़ लगभग, अगर हम कहें 81 करोड़, सो कितना परसेंटेज हुआ? लगभग 50%. Which means these are all digital knives. हम सब डिजिटली यूज करने वाले लोग हैं. अब प्रश्न उठता है, 6 से 7 घंटा हम डिजिटल यूज करते हैं, एंड व्हाट आर वी यूजिंग इट फॉर? वी आर यूजिंग इट फॉर वीडियोस, सोशल मीडिया और गेमिंग. आपको ये जान के हैरत होगी कि वीडियो में सबसे ज्यादा वीडियोस कौन से वॉच किए जाते हैं? पॉर्न. यदि आज इंटरनेट पे जाने वाला व्यक्ति इस प्रकार का इनपुट अपने माइंड को, ब्रेन को देगा, तो आज जब हम बात करते हैं जेन ज़ी की, हाँ, या फॉर दैट मैटर किसी भी जनरेशन की, तो क्या हालत होगी वर्ल्ड की? वही होगा जो हो रहा है. हाँ, आग ही लगेगी और क्या होगा? लड़ाई झगड़ा ही होगा, क्योंकि जैसा इनपुट वैसी प्रोसेसिंग और वैसा आउटपुट. सिंपल सी बात है ना. आपने गंदा रील डाला, रील मतलब एज इन लेट्स से अगर हम एक कपड़ा प्रोडक्शन की कंपनी है, आपने कच्चे धागे डाले तो कपड़ा भी वैसी क्वालिटी का बनेगा. आपने अच्छा इनपुट डाला तो कंप्यूटर बढ़िया प्रोसेसिंग करेगा और बढ़िया आउटपुट निकालेगा. तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि टुडे वी आर अ डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन. Everything is becoming accessible, affordable, just at a press of a button. अब ये एक बड़ा सुंदर कर्व है जो हम सभी को देखना चाहिए. 1980 के दशक में हमें याद आता है, आप सब में से काफ़ी लोग तो अभी यंगस्टर्स हैं, प्रोबेबली पैदा भी नहीं हुए होंगे, बट उस ज़माने में हमारे घर में कनेक्शन का, बात करने का सिर्फ एक ही तरीका होता था. वो था एक बड़ा सा टेलीफोन जिसमें अक्सर उंगली डाल करके फ़ोन मिलाते थे. आप में से बहुतों ने देखा है, राइट. हम क्या
आध घंटे में फ़ोन बज जाए तो बड़ा खुश होते थे, अरे वाह, सारे के सारे घर वाले लोग भागते थे, घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग, एक ही घंटी होती थी और कोई ऑप्शंस नहीं थे। रिंग टोन्स के जैसे आज हर एक के फ़ोन में नए नए होते हैं, हेलो मोटो, हेलो ये, कुछ नहीं, वो ट्रिंग ट्रिंग बजती रहती थी। हाँ, और बड़े खुश हो जाते थे लोग। धीरे धीरे ज़माने का परिवर्तन हुआ, सेल फोन आया, ईमेल आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, लिंक्डइन आया, बहुत सारे स्नैपचैट्स आए, व्हाट्सएप आया, और आपका फ़ोन धीरे धीरे भरने लगा। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से, एप्लीकेशन से भरने लगा। एक सीमा होती है हर चीज़ की। यदि सारी फ़ोन पे ऐप्स खोल दो, सारी फाइल्स खोल दो, तो डू यू थिंक कि वो स्लो होगा? सिस्टम स्लो होगा। यू हैव टू पे लॉट ऑफ एफर्ट, अटेंशन। अगर इस फाइल से उस फाइल, यदि मैंने सिस्टम पे बहुत सारी फाइल्स खोल दी हैं, तो अगर मुझे इससे उसमें स्विच करना है तो वो धीरे धीरे वो यूं करके चक्री घूमने चालू हो जाएगी। आपको लगेगा पता नहीं मैंने क्या दबा दिया, राइट? होता है ऐसा। तो इसी प्रकार यदि यहाँ पर मैं दुनिया जहान की बातें खोल करके बैठ जाऊंगी, तो डोंट यू थिंक इसकी भी एक सीमा है? आइए दिखाते हैं इसकी सीमा क्या है। कल हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, आप ही लोगों के साथ शेयर किया था मैंने कि आज जो हम कहते हैं कि जेली फिश की सबसे कम अटेंशन स्पैन है, उसको 9 सेकंड माना जाता था। आज के ज़माने में वी ह्यूमन बीइंग्स हैव द लोएस्ट अमाउंट ऑफ अटेंशन स्पैन, जो शायद 12 सेकंड एक ज़माने में होती थी, आज वो 1 से 3 सेकंड तक रिड्यूस हो चुकी है। इसलिए हमारे जैसे एडवर्टाइजर्स को कहा जाता है कि भैया जो बात कहनी है 1 से 3 सेकंड में कह दो, वरना कोई दोबारा नहीं सुनेगा। वो कहेगा चलो रील आगे गई, हाँ, ऐसे खट से आगे गई। अनलेस इट इज़ इंटरेस्टिंग, you will never stop using your thumb. You will keep skipping it. So the most important ability that we all have today is attention. एक छोटा सा गेम खेलें ताकि सबकी आंखें खुल जाएं, बहन जी की भी खुल जाए, उनको बोलो पानी पी के आएं, अदरवाइज शी विल एंड अप मिसिंग लॉट्स ऑफ स्टफ। नाउ द थिंग इज, अगर मैं आप सबसे 4 सवाल में से पहला सवाल पूछूं, आपको इस पूरे रूम में कोई लाल रंग की चीज़ दिखाई दे रही है? कोई लाल रंग की चीज़ दिखाई दे रही है? दिख रही है कोई लाल रंग की चीज़? हाँ, दिख रही है? ये भाई साहब खड़े हुए, इनकी शर्ट ही दिख गई। और कोई चीज़ दिख रही है लाल? हाँ, क्या? जल्दी बताइए। ये बॉटल, ये बॉल, ओके, लाइट, ओके, लव, ओके, और हाँ, हाँ, आईडी कार्ड। इसका आईडी कार्ड का द रिबन, सॉरी, ओके, रेजिलियंस, और हाँ, सबकी नींद खुल गई, सबकी नींद खुल गई, ओके, राइट, ओके, लवली। इज देयर एनीथिंग इन ग्रीन दैट यू कैन सी? जल्दी से बोलो, बोलना शुरू करो। ये वो नहीं, नाम बोलो। लीव्स, ओके, देन कारपेट, और रिबन, और फ्लावर वाज, ओके, और yeah, these lovely decorations, the carpet, the drapes, yes, the grapes, yes, lovely, okay. मेरा तीसरा सवाल, when I asked you कि लाल रंग दिख रहा है, हरा रंग दिख रहा है, does that mean कि इस रूम में और कोई रंग नहीं थे? थे? पक्का थे? पक्का? कोई कहता है नहीं थे? नहीं थे? थे? हाँ तो बोलो थे। मैंने कहा नहीं थे, आपने कहा हाँ थे। ओके, थे। ओके, so my question is, why did you see red or why did you see the green? Focus, because I told you, or attention. Lovely. अब जो स्लाइड दिखाने वाली हूँ ना, इसका फोटो खींच लो। सुंदर पिचाई बनना है, कुछ और बनना है, हाँ, सत्य नडेला बनना है, या फॉर दैट मैटर पीएम मोदी बनना है, या कुछ भी बनना है,
कैसे वो शिद्दत आई, वो इस बात को समझने से, राइट? पहले फोटो खींचिए फिर समझाती हूँ। ब्रेन एक बहुत फैंटास्टिक फिल्टर है। ब्रेन क्या है? एक बहुत फैंटास्टिक फिल्टर का काम करता है, और अटेंशन है गेट। और बात ये आती है कि वॉट एवर आई पुट माई अटेंशन ऑन, दैट इज वॉट इज बिकमिंग माई रियलिटी, दैट इज वॉट इज बिकमिंग माई पर्सनैलिटी। जरा इस बात को रिफ्लेक्ट करो। मुझे कहा गया लाल रंग देखो, तो पीला भी दिख रहा था, आपने कहा नहीं हटाओ, पिंक दिख रहा, नो नो नो, रेड 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 समवेयर, राइट? You started looking at red only. So where was your focus? Where was your attention? Only on red. Agreed? Yes, sir. If I told you yellow देखो, तो सब चीजें हटाओ भाई, येलो येलो येलो, सिर्फ येलो दिखाई दे रहा है। Which means ब्रेन फैंटास्टिक फिल्टर है, अटेंशन गेट है, द्वार है। अब जिंदगी में क्या होता है? जिंदगी में क्या होता है? ये ऐसे ही है, ये ऐसे क्यों बैठे हैं, ये ऐसे क्यों आए हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो है ही ऐसे। हर एक की नेगेटिविटी, हर एक की तकलीफ हम ढूंढते रहते हैं, ये भी ऐसा, वो भी ऐसे, सारी दुनिया ऐसी। तो यदि मैं सारे टाइम नेगेटिव को, पेन को, तकलीफों को ही देखती जाऊंगी, तो क्या होगा? मेरा जीवन भी तकलीफ बन जाएगा। लोग कहेंगे भैया इससे तो दूर भागो, ये बुरी खबर आ गई। हाँ, एक आंटी हमारी, वो जब भी फोन करती थी कोई ना कोई बुरी खबर सुनाती थी, तो सारे के सारे ये बुरी खबर से नाम ही रख दिया आंटी का, बुरी खबर। हाँ, हंसी की बात है। तो कहीं हम तो ऐसे नहीं बनते जा रहे? इन लोगों ने क्या किया होगा? इन्होंने भी हर चीज में एक अपॉर्चुनिटी, हर चीज में एक पॉजिटिविटी देखी होगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? Yes, and then you can become what you really want to. Because somebody very smartly said, wherever my focus goes or attention goes, my energy starts flowing in that direction. And wherever my energy is going to go, my life starts growing in that direction. Right or wrong? Yes. आप देखो कल से आज में कुछ अच्छा लग रहा है? Yes, sir. हाँ, we are not bitching about anybody, we are not talking about anybody, we are just talking about self. और self में हमने क्या क्या कूड़ा बखेर दिया था अंदर, आज हम झाड़ू लगा रहे हैं, उसकी स्वीपिंग कर रहे हैं। सही में स्वच्छता अभियान तो हम लोग चला रहे हैं। हाँ, वो लोग तो एक दिन झाड़ू मारेंगे लेकर के, सारे फोटोज खिंचवाएंगे, अगले दिन से फिर कूड़ा। हम यहाँ से कूड़ा हटा रहे हैं जहाँ से सबसे ज्यादा तकलीफ है। यहाँ पे अगर सफाई हो गई तो सब कुछ बढ़िया है, सारी दुनिया बहुत अच्छी है। यहाँ अगर तकलीफ है तो सारी दुनिया में तकलीफ है। इसलिए चेक करो, व्हाट एम आई पेइंग माई अटेंशन टू। यदि नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, व्यर्थ देखेंगे, ये तो ऐसा, वो तो ऐसा, व्हाई एम आई ट्राइंग टू लेबल पीपल? I need to understand who am I? I'm a leader. Do I have a purpose? Yes. So I am a purposeful leader. And the leader leads by example. Example. So instead of telling ये ऐसा, वो ऐसा, can I be an example? Can I set a standard? हाँ, सारे लोग एक चीज कर रहे थे, आज मोदी साहब की हर जगह वाह वाह है। क्यों? उसे कोई लेना देना नहीं, वो जिसके पास जाता है वो गले मिल लेता है। एक सेकंड में दुश्मन को भी देखो, जो चीजें अच्छी हैं वन मस्ट अप्रिशिएट। हाँ, वन मस्ट अप्रिशिएट वॉट एवर इज ग्रेट एंड अ गुड क्वालिटी इन समबडी, चाहे हम कोई भी पार्टी बाजी के हों। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट यू शुड हैव लॉट ऑफ एडमिरेशन द वे ही मेक्स एवरीबडी एंड एम्ब्रेसेस एवरीबडी हिज ओन। सो चेक वेयर इज माई अटेंशन गोइंग। ये तो थी कि डिजिटल में क्या क्या चीजें चल रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि डिजिटल मेरी जिंदगी को इम्पैक्ट कैसे करता है। बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हल्ला नहीं करेंगे, रिलैक्सली पीछे, सिस्टर्स एट द बैक प्लीज, हाँ, बैठ जाएंगे शांति से। सो इम्पैक्ट क्या करता है?
जिस प्रकार ओवर्ट हम खाना खाएं तो हम क्या कहते हैं, इनको फलाने को ओबेसिटी है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, उसी प्रकार आजकल एक शब्द निकला है इन्फो ओबेसिटी। हाँ, इंफॉर्मेशन खाते जा रहे हैं, सारे टाइम फोन यूं खुला होगा और चलता रहेगा, कभी यूं स्वाइप राइट स्वाइप दिस, हाँ ये करते रहेंगे और सारे टाइम कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो इस ओबेसिटी से बड़े सारे इम्पैक्ट्स हैं, अफेक्ट्स माय ब्रेन एंड थिंकिंग, अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ, अफेक्ट्स माय रिलेशनशिप्स एंड फैमिली, अफेक्ट्स द हेल्थ एंड वेलनेस। Now let's understand how does it impact my brain and thinking. तो इसके लिए हमारा overt usage makes me hyperactive, जल्दी जल्दी ऐसे, हाँ जल्दी करो, हाँ पहले हम खाना ऑर्डर करते थे, इंजॉय करते थे, उसको सेवर करते थे, मज़ा आता था, आएगा खाना, बैठेंगे खाएंगे। आजकल आया नहीं, हाँ नहीं आया तो रिव्यू डालो एक गंदा नेगेटिव, हाँ जस्ट बिकम, वो जो एक प्यार से एक एंटिसिपेशन था वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई। आया क्यों नहीं, एक नेगेटिव रिव्यू चिपका देते हैं, फिर उसके बाद वो बेचारी रिव्यू वाली कंपनी रो रही होती है, भाई साहब प्लीज जल्दी व्हाटएवर। सो हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन कैसे है, कोई एग्जांपल देगा? घर में बात हो रही है, एक कमरे में 2 लोग हैं, हाँ दोनों अपने मोबाइल फोन में बिजी हैं, मम्मी ऐसा था, मम्मी अपने लगी हुई है व्हाट्सएप पे, मम्मी सुन रही हो ना, हाँ क्या कह रहा था तू, अरे दोनों आजू बाजू बिल्कुल ऐसे खड़े हैं। या बच्चा, माँ बेटे से कह रही है, बेटा तुम, बेटा बेटी जिससे भी कह रही है, हाँ मैं तुम ऐसे कर लेना, ऐसा कर लेना, सुन लिया तूने क्या? इन अटेंशन बढ़ती जा रही है। उसके बाद नीडलेस टू से डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वी आर मोर कनेक्टेड डिजिटली and we have forgotten to look into the eyes of people, क्योंकि हर आंखों से सबसे ज़्यादा इमोशंस का आपको पता चलता है। You catch lot of vibrations from the eyes of people। किसी को, माँ को गुस्सा दिखाना हो तो कहिए माएँ सिर्फ आँख ही दिखाती हैं बच्चों को, राइट? और प्यार भी आप आंखों से ही झलका सकते हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर, आंखें तो छोड़ो, पास आकर बैठ कर के बात करना भी छोड़ दिया है। एंड यू नो देयर आर umpteen studies which say that today, you know, and these are the kind of things which are happening. Recently got married, recently got unmarried। वो कल भाई साहब एक थे ना, बता रहे थे कि इस टाइप की हमारी जिंदगी होती जा रही है। So there are umpteen studies which show, the University of Gothenburg very clearly said कि जो लोग ज़्यादा सेल फोन यूसेज करते हैं उनको स्लीप डिसऑर्डर्स अक्सर होते चले जाते हैं, उनको, क्योंकि आंखों में जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो धीरे धीरे कम होता है। एंड द मोमेंट यू सी दैट ब्लू लाइट और द वाइट लाइट, इट कीप्स टेलिंग यू अभी रात नहीं हुई है, जागते रहो, तो आपको जगाता रहता है। दूसरी चीज है कि द पीपल हु आर यूजिंग मोर ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज काइंड ऑफ एप्स, दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन एंड एनवे। हाँ, दूसरे से जेलसी होगी, हाँ तकलीफ तो होती है ना कि ज़्यादा अच्छी ड्रेस पहन ली, ये ड्रेस इसने कहाँ से खरीदी होगी, अरे तूने बताया नहीं, तू वहाँ गई, ये गई, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। देन यू हैव द अनदर स्टडी फ्रॉम द बेलर यूनिवर्सिटी विच सेड द हैवी स्मार्टफोन मेक्स अस मोर प्रोन टू मूडीनेस एंड ऑल्सो टू मटीरियलिज्म। यू नो, क्योंकि आप देखो वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप जाते हैं, आपको कितने फैशन के आर्टिकल्स आप दिखाते हैं, जरूरत हो ना हो ये टी शर्ट भी ऑर्डर कर दूं, ये जूता भी खरीद लूं, अरे मतलब अंदर जूते की बारात लगी हुई है, पहनना वही एक जोड़ी जूता है लेकिन होंगे अंदर 10 हर रंग के जूते खरीद के रखे हुए हैं। तो कुछ ऐसा मटीरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक बढ़ गया है कि पहले डायपर सिर्फ छोटे बच्चों को पहनाए जाते थे, एंड डेफिनेटली सीनियर्स को भी पहनाते हैं क्योंकि कई बारी सीनियर्स का कोई तकलीफ होती है तो उसमें भी होता है, लेकिन आज तो यूथ्स के भी डायपर्स बनते जा रहे हैं क्योंकि यूथ्स को आजकल बैठ करके व्हाट्सएप या पबजीज खेलने का इतना शौक हो गया है दैट दे जस्ट डू नॉट वांट टू लूज दैट एक्सपीरियंस, एंड इसीलिए वहीं पे बैठ करके व्हाटएवर करते रहते हैं। स्मेल ना आ जाए इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो
इसलिए उनको डायपर्स पहनाते जा रहे हैं। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग टू आवर लाइफ। लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड इन द फ्रंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। यदि हम ये कहें कि हाई क्वालिटी ऑफ वर्क इज इक्वल टू टाइम स्पेंट ऑन द वर्क विद द इंटेंसिटी ऑफ फोकस, कल सुना था इस बात को, राइट? तो हमने क्या कहा था कि पोमोडेरो टेक्निक क्या कहती है कि 25 मिनट तक अनइंटरप्टेड काम करो, क्योंकि चाय बनाने की तरह हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे भूल ही जाएंगे चाय बनाना क्या चाह रहे थे, राइट? याद है ना सभी को चाय कैसे बनाई थी हमने? जैसे ही इंटरप्शन आएगी हम चाय को बंद कर देंगे, नहीं बनाएंगे। हाँ, थोड़ी देर सारे टाइम पतीला ठंडा ही पड़ा हुआ है क्योंकि बार बार इंटरप्शन आ रही है। इसी प्रकार यदि मैं कहूँ कि मुझे इस प्रेजेंटेशन को बनाने में 10 घंटा लगा विद एन इंटेंसिटी ऑफ फोकस, या ये कहे कि टाइम स्पेंट ऑन द वर्क वॉज 10 एंड इंटेंसिटी ऑफ द फोकस was only 20%, तो एक्चुअली मैंने ये प्रेजेंटेशन कितनी देर में बनाई? हाँ, 2 घंटे में। हाँ, 10 hours multiplied by 20%, तो मैंने एक्चुअल टाइम स्पेंड कितना किया? 2 घंटा ऑन दिस प्रेजेंटेशन। तो बाकी टाइम क्या किया? इधर उधर टाइम पास कर देते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी कि 40% प्रोडक्टिविटी इज गेटिंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस। एंड इसीलिए TCS वगैरह इस टाइप की कंपनीज व्हाट दे डू इज कि आपका मोबाइल फ़ोन ही, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल हैपनिंग, वो आपका मोबाइल फ़ोन ही रखवा लेते हैं लॉकर में। होता है? Only for call centers. Okay, only for the back offices. But I thought maybe Tech Mahindras and all these, they were saying कि okay, मोबाइल फ़ोन तो लेकर के जाओ, लेकिन वो पुराना नोकिया टाइप का जिससे आप सिर्फ कीपैड वाला, राइट, QWERTY कीपैड वाला। तो इस तरीके के लॉसेस, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन से हम लोग जो देखते हैं यूथ्स गलतियां भी बहुत करते हैं। मतलब जो भी इस डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है उनकी मिस्टेक्स भी अक्सर बहुत होती हैं। दिखाया गया है, स्टडीज़ कहती हैं 58 टाइम्स वी चेक अवर फोन ड्यूरिंग द डे, 58 टाइम्स। Deep work and creativity is definitely getting suffered. So this is what we've become. मैंने शायद कल भी आपको ये पिक्चर ज़रूर दिखाई थी। What have we become? We've become CPAs, continuous partial attention, and इसलिए ज़िंदगी का फन, ज़िंदगी का एन्जॉयमेंट कहीं ना कहीं भागता जा रहा है। यही नहीं, ये घरों में भी टकरार का कारण बन गया है। बहुत से लोग आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन पुट अ लवली DP एंड कीप ल्योरिंग पीपल। हाँ, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ देखो ये छुटकू राजा देख रहे हैं मम्मी डैडी फ्री होंगे तो कोई बात करेगा, मम्मी अपने में बिजी है, ये भाई साहब अपने में बिजी है। अगर ज्यादा बोलता है बच्चा की बात करो हुआ तो उसको भी कहते हैं ले तू भी पकड़ पोकेमॉन देख। हाँ, बोलियो मत, मुझे काम करने दे। हाँ, दैट इज हाउ वी आर बिकमिंग क्रेजी अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज, एंड घर को घर नहीं सराय बना दिया है। ऊपर से बैठेंगे और कहेंगे मम्मी खाना दे दो। हाँ, मम्मी भी मजेदार है, वो भी कहेंगी नौकरानी को जाके दिया भैया को खाना। हाँ, तो ऐसा कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है। 70% ऑफ द कपल्स आर रिपोर्टिंग इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। So my dear friends, we are living in a real internet paradox, more connected to digital friends and real life में अपने दोस्तों से बात करना, देखना उनसे, ये हम बिल्कुल जैसे भूलते जा रहे हैं। There is a whole range of health problems which are cropping up. Some of them being radiation related. आप देखो बहुत ज़्यादा मेरी भी आँखें एक्चुअली कमज़ोर कोविड के टाइम पे ही हुई थी, क्योंकि मैं दिन में 5-5, 6-6 सेशंस लेती थी और उसकी लाइट इतनी ज़्यादा आँखों में जाने लगी और मुझे भी नहीं पता था कि लाइट को कम करना होता है। तो एज अ रिजल्ट समवेयर आई ऑल्सो स्टार्टेड फेसिंग दिस इशू। सो रेडिएशन इज़ क्रिएटिंग अ बिग हैवक। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर आई साइट। नेक प्रॉब्लम्स, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ। स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, डेफिनेटली ये भी करना है, ये भी करना है। कॉन्स्टेंट मैसेजेस जो आ रहे हैं, अरे अभी एक मैसेज पढ़ा ही नहीं था, दूसरा भी एक और लकड़ी गिर गई। हाँ, तो इतना स्ट्रेस जीवन में बढ़ता जा रहा है। स्लीप क्वालिटी इज डेफिनेटली रिड्यूसिंग। आप देखिए, आप जरा सा लेटेंगे ही ना, किसी का फोन बज जाएगा, लगता है अभी आँख ही लगी थी, 5 ही मिनट लेटे थे और एकदम से ना नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड
कुछ लोग लैपटॉप यूज़ करते करते खाते रहते हैं, वहीं इस पे भी गिराते रहेंगे, उसको यूज़ करते रहेंगे, फिर उसका आप देखो जब भी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं स्पिट निकलता है ना, थूक निकलता है, तो वो कितना गंदा होता है, एंड उसी हाथ से हम खा भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो नीडलेस टू से जर्म्स बढ़ेंगे एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल डिजीजेज आर कॉन्स्टेंटली ऑन एन इंक्रीज. देयर इज ऑल्सो सीन दैट वेट इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड, relationships are getting tarnished and lot of people are having distraction even in driving. आजकल मैं देखती हूँ दिल्ली में बड़े बड़े गाड़ियों में और बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए हुए हैं और उन बड़े बड़े स्क्रीन्स में सारी फिल्म उसी दिन देखनी है गाड़ी चलाते हुए. हाँ, तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे. हाँ, नहीं तो एक की ठोकेंगे फिर पीछे वाला दूसरे की ठोकेगा और इतने लंबे क्यू में एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. देयर आर अ होल रेंज ऑफ ई प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग अप. टेक्स्ट एल्बोज, हाँ, जिसको हम आजकल ये भी कहते हैं टेनिस एल्बोज हो जाती हैं. हाँ, टेक्स्ट जॉज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स इसके साथ आती हैं. उंगलियों में तकलीफ, ये सारी प्रॉब्लम्स नई डिजीजेस आती जा रही हैं. अब ये देखो बहुत सुंदर है, हाउ टेक्स्टिंग इज डैमेजिंग आवर स्पाइन. आप सबको जान के ये मज़ा आएगा कि जो हमारे सर पे खोपड़ी है ना, इसका भी वज़न होता है. ये होती है 4 किलो की. 4 किलो की तब जब आपका पोस्चर स्ट्रेट है. जैसे जैसे आपका सिर यूं हिलता जाएगा, विच मीन्स आपका पोस्चर, टेक्सटिंग करते हुए आप क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना टेक्सटिंग, या यूं करके यूं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं. तो जैसे जैसे आप ऐसे झुकते जाएंगे, आपका सिर, यही 4 किलो का सिर 27 किलो का हो जाता है. अब 27 एक हिंज की एक कैपेसिटी है, मैं इतना ही उठा सकता हूँ. अगर ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, हिंज टूट जाएगा या हिंज में तकलीफ आ जाएगी. इसलिए अक्सर लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ़ें आ जाती हैं. तो फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ को रेज करके या अपने पोस्चर को सेट करके. तभी आजकल आप देखिए लैपटॉप्स को उठा करके, वो व्हाट डू यू कॉल दैट, स्टैंड्स एटसेट्रा, दोज हैव कम इन. तो इवन योर मोबाइल फोन स्टैंड्स भी आ चुके हैं, यू कैन ऑल्सो यूज दैम. सो ये तो थी तकलीफ जो हैवक हमने क्रिएट किया. अब इसका कोई समाधान है? हाँ, क्या है समाधान? छोड़ दें, फेंक दें सारी टेक्नोलॉजीज को? नहीं. वी विल हैव टू लर्न that too much of anything good can become bad if we do not know how to use it. So we will have to learn how to use them better. So don't disconnect, but learn how to connect with them. And उसके लिए we will have to learn to take care of ourselves. Take care of ourselves. हर एक व्यक्ति अपना अपना ख्याल रखे. हम सब IT प्रोफेशनल्स हैं, नहीं तो IT से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं. जुड़े हुए हो भाई सभी. हाँ, तो IT क्या कहती है, पुट I before T. I मतलब मैं. अपने आप को टेक्नोलॉजी से भी आगे रखो, अपना ख्याल रखो. दूसरी चीज़, कौन कौन है जिसको लगता है हाँ मैं कुछ तो ओवर्टली रील्स वगैरह देखता हूँ या देखती हूँ? सच. हाँ, बहुत ज़्यादा हैबिट है. ओके, परिवर्तन लाना चाहिए. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास एक कैपेबिलिटी है. कौन सी? न्यूरोप्लास्टिसिटी. कल सुना था, रिवाइज कर सकते हैं? कौन बताएगा? स्पीक अप. या प्लीज. Basically, neuroplasticity is the ability to rewire our brain. So in this process, what happens whenever we do certain things overly or certain things like certain positive things so repeatedly, so it becomes a habit. As it is known that a habit needs 21 days to form. So that is known as the neuroplasticity. बहुत सुंदर. वेरी गुड. लेट्स क्लैप फॉर हिम. छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ. समझो ये घास है. मैंने इस घास में रोज़ एक रास्ते से चलना शुरू किया. कई बार होता है ना, हम एक रास्ते पकड़ लेते हैं. मेरे को देख के आप लोगों ने भी आना शुरू किया. 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आप देखोगे वहाँ से घास हट जाएगी. होता है ऐसा? हाँ, देखते हैं. और एक पगडंडी सी बन जाती है, रास्ता बन जाता है. राइट. इसी प्रकार जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर प्लास्टिसिटी है. कुछ कनेक्शंस बनते रहते हैं, न्यूरॉन्स बनते रहते हैं, साफ होते रहते हैं, बनते रहते हैं, साफ होते रहते हैं. अम्टीन बनते हैं. हाँ, और इनके साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, विच मीन्स मैं ऐसे कनेक्ट करूँगा, तू ऐसे कनेक्ट करेगा. धीरे धीरे ये हमारी आदतें बनती जाती हैं. तो
आइए देखते हैं क्या होता है. इट्स एन एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू रीवायर इटसेल्फ एंड इट इज गोइंग टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. हाउ? न्यू कनेक्शंस गेट फॉर्मुलेटेड. एक वीक के अंदर नए कनेक्शंस बनते हैं. अगर आप 8 वीक तक प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो कनेक्शंस, वो रास्ते पक्के हो जाएंगे और ऑब्जर्वेबल आपके ब्रेन चेंजेस आप लोग देखने लगेंगे. न्यू पॉजिटिव हैबिट्स आर गोइंग टू गेट फॉर्म एंड प्रैक्टिस डिटॉक्स टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. इट बिकम्स योर हैबिट. मिनिमम है 21 दिन और मैक्सिमम हो सकता है 264 डेज अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी शिद्दत है, कितनी शिद्दत से आप उस परिवर्तन को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं. सिंपल डिटॉक्स टेक्निक्स. द स्क्रीन ब्राइटनेस शुड बी टर्न डाउन. इसको नाइट मोड एक होता है, हाँ, उसमें आप रीडिंग मोड या उसमें आप कर सकते हैं. देन यू हैव द हैंड्स फ्री, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वायर्ड हैंड फ्री, नॉट द ईयरबड्स को यूज़ करिए लेकिन नॉट ओवर्टली. कई लोग सारे टाइम कान में वो ईयरबड्स लगा करके घूमते रहते हैं. बिलीव मी, दे आर रिलीजिंग लॉट ऑफ radiations and that can be harmful to our brain. If you're not using a hands free तो आप speakers use कर सकते हैं. and when you are making a call immediately phone मिलाते ही अपने कान पे मत रखो जब तक phone connect नहीं हो, क्योंकि that's the time phone is emitting maximum amount of radiations. Now the most important thing, यहाँ पर ध्यान देंगे, be diligent to yourself. diligent का मतलब है be caring to yourself. D stands for discipline. क्या डिसिप्लिन सीखना है? इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ 60, 40 एंड 30 minutes. 60, 40, 30 minutes. For the initial 60 minutes of your day, जब हम उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? अक्सर फ़ोन चेक करते हैं. हाँ, nowadays meditation. Nowadays means how many days? I joined just 20 days before. Okay, yeah, lovely. So otherwise हम क्या करते थे? फ़ोन चेक करते थे. किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया. अरे अभी उठे ही हैं. आपको ये जान के हैरत होगी कि आपका एक सबकॉन्शियस माइंड भी होता है. हाँ, वो समय एक्टिवेटेड होता है. सबकॉन्शियस माइंड हैज़ द मैक्सिमम कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी जो आपकी ज़िंदगी को किसी भी लेवल से परिवर्तित कर सकता है. और उस माइंड को आप उठाते ही सबसे पहले क्या दे रहे हैं? अरे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, उसका ये हुआ, पता नहीं कब किसी ने लिखा था मैसेज, हमको सारे मैसेजेस सुबह सुबह, फालतू की बातें. सो इस समय को बहुत पावरफुली यूज़ करिए. गिव योर सेल्फ अफर्मेशंस. अरे वाह, what a lovely day it is. I am God's child and I am now born today. आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है. It's a blessed day. Almighty की blessings अपने सिर पर अनुभव करो. कुछ भी जो अपने आप को कहना चाहते हो, एक एंजल अब जाग चुका है, कुछ भी, whatever you feel, create your own script. एंड उसको एक बारी दिल से रिसाइटल करते हुए एक्सेप्ट कर लो. ट्रस्ट यू मी, स्लोली योर लाइफ स्टार्ट्स बिकमिंग लाइक दैट. इट इज़ दैट सिंपल, बट you have to believe in that. So 60 minutes initially. Then no screen for 40 minutes when you are with your family. कल भी कहा था, आज भी कहूँगी और बार बार कहूँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिनके लिए कमाते हो, जिनके लिए मरते हो, उनके साथ ज़रा समय तो स्पेंड करो. हाँ, उनके लिए समय निकालो, उनके साथ बैठो. कभी मम्मी से भी पूछ लो, मम्मा इज़ एवरीथिंग ओके? अपने छोटे भाई बहन से पूछो, हाउ वॉज योर डे? मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ आई हूँ, भैया के 2-4 बारी फ़ोन आ चुके हैं. हाउ इज़ इट गोइंग? मज़ा आ रहा है? मेरा ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है. वो अपना सेवा पे गया हुआ है, लेकिन ही इज़ ऑलवेज कनेक्टेड. ही विल कीप कॉलिंग. He will always find out, and you also feel, see that's the emotional connection, that's the lovely feeling that you can give to your parents. मम्मी भी, डैडी भी पूछ रहे थे फ़ोन करके, how is it going? तूने तो याद ही नहीं किया. हाँ, तो ऐसे, तो ये है प्यार. ये नहीं कि अच्छा है तुम जाओ,
चले गए तो चले गए, हम तो भूल ही गए आपको। नहीं, इतना प्यार। तो जब उनके साथ खाना खाते हो, मज़े से चिल करके एंजॉय करके भोजन करिए। और रात में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब कान खोल के सुनेंगे, रात में 30 मिनट, बल्कि मैं तो ये कहूँगी 1 घंटा, बट देन आई थिंक दैट विल बी टू मच, सो नो एग्जैजरेशंस हियर। सिर्फ 30 मिनट पहले मोबाइल को बंद करो। नो नेगेटिव, नो व्यर्थ, नो नथिंग टू बी गिवन एज एन इनपुट हेयर। क्योंकि जब गाड़ी को चाबी निकाल करके पार्क कर रहे हो, प्रॉपर हॉल्ट पे लाकर बंद करके पार्क कर रहे हो, तो इस गाड़ी को क्यों नहीं? शरीर सो रहा है लेकिन मन कॉन्स्टेंटली सोच रहा था वो सीता और गीता फिल्म में क्या चल रहा है। हाँ, तो पूरी रात सो रहे हैं, शरीर सो रहा है, मन काम कर रहा है, सीता और गीता। फिर मम्मी ने घंटी बजाई, बेटा उठो, मम्मी बस 5 मिनट और। अरे जो काम 8 घंटे में नहीं हुआ वो 5 मिनट में कैसे पूरत होगा? हाँ, कुछ पूर्ति नहीं होने वाली, कोई नींद समाप्त नहीं, क्योंकि हमने इसको तो सुलाया नहीं। मैंने गाड़ी को लाके पार्क किया लेकिन गाड़ी ऑन है, इंजन गर्म है, पूरे 8 घंटे इंजन गर्म था, तो क्या होगा? गाड़ी तो खैर फूंक सकती है, हाँ जल सकती है, कुछ हो सकता है भारी, लेकिन ये रोज इसके साथ ऐसा ही कर रहे हो, तो थोड़ा अपना ख्याल करना पड़ेगा। इनर रिजिलियंस को यदि बढ़ाना है तो इसका तो ख्याल करना पड़ेगा ना, इसलिए बड़े प्यार से। अब जब ये हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट चीजें बताऊंगी कि क्या करना है। फिर एक और एक्सरसाइज आती है जिसको हम बोलते हैं 20 मिनट्स दैट यू स्पेंड, दीदी से मिलके जाइएगा। So 20 minutes that you spend here seeing on the devices, what you should do is कि 20 minutes के लिए आँखों को बंद करो, रेस्ट दो, आराम दो। 20 minutes दूर तक देखो। इससे क्या होगा? 20 सेकेंड्स के लिए सिर्फ, आई एम सॉरी, कि इससे आपका कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, डायलेशन ऑफ द मसल्स, आई मसल्स, बहुत अच्छा आपको फीलिंग्स रहेंगी। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन, विच आई शेयर्ड yesterday also, PUN, purposeful, useful and necessary. If it is neither of these, put them off. So then comes the next one, which is learn to read. Learn to read what? You see, learn to read books. न्यूरोप्लास्टिसिटी ने सहज कर दिया हमारे को कोई भी चीज़ को अपने जीवन में धारण करना। न्यूरोप्लास्टिसिटी ही हमारी किताब पढ़ने की आदत को भी छुड़ा चुकी है। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी, प्रोफेसर गैरी स्मॉल ने इस पे एक बड़ा बढ़िया वो एक्सपेरिमेंट किया। डिड आई शेयर इट विद यू? हाँ, नो आई डिडंट। सो प्रोफेसर गैरी स्मॉल ने जो लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे इधर वर्सेस जो लोग किताब पढ़ रहे थे, उनके ब्रेन्स के स्कैन्स किए गए। ये लाल लाल कलर में जो आप देख रहे हैं, ये है एरिया जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको एक्टिव एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है? जो लोग ऑनलाइन थे, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, वर्सेस जो लोग किताबें पढ़ रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन लो है, क्यों? क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में कभी भी कोई हॉटस्पॉट्स नहीं होते, which are not telling you click this, skip this. You have to linearly read it, or if you're just flipping it, तब आप हल्का हल्का देख रहे हैं, but flipping में आपकी deeper learning कभी नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप डीपर लर्निंग चाहते हो तो सर्फिंग कैन बी जस्ट इंफॉर्मेशन डिकोडिंग। बढ़िया है, इस साइट में अच्छा है, अच्छा नेक्स्ट देखें, ओ ये भी अच्छा है, ये भी मेरे काम का हो सकता है, ये काम का है, ये काम का है, ये काम का है, विच इज़ वेरी गुड। कोई काम की चीज़ निकालनी है, इज़ वेरी गुड, उसको कलेक्ट कर लिया। लेकिन इफ़ आई रियली वॉन्ट टू हैव डीपर लर्निंग, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, देन माई डियर फ्रेंड्स, इवन द youngsters who are studying, learn to read from a physical book. बुक या प्रिंट आउट्स निकाल करके पढ़ो, आपकी लर्निंग बेहतर होगी, नहीं तो डिस्ट्रैक्टेड लर्निंग है। इट्स लाइक कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट हिल रहा है, यहाँ भी एक बटन चमक रहा है, इधर भी चमक रहा है, उधर भी चमक रहा है, बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करते जाएंगे। देन कम्स इन्वॉल्व योरसेल्फ इन हॉबीज।
हाँ, लोग कहते हैं भाई मेरी हॉबी तो गेम खेलना है, वो भी कौन सा, वो भी मोबाइल गेम खेलना है। चलो जी, अरे भाई इस डिवाइस को कभी कभी रख देना चाहिए, इसके मोहताज नहीं होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ हॉबीज़। आजकल लोग गाना बजाना, इंस्ट्रूमेंट सीख लेते हैं। आजकल बड़ी सारी प्रकार की प्लांटेशन टेक्निक्स आ गई हैं। हाँ, वो वाटर, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यू जस्ट हैव टू प्लांट सम सीड्स ऑन वाटर। हाँ हाँ, microgreens, yes, we used to do at home. अभी जैसे ये मानसून आया तो थोड़ा सा फंगस लगने लगा, बट दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक। माइक्रोग्रीन्स वगैरह घर में आप ले आइए, 2 मिनट, कुछ एफर्ट नहीं लगती है, छोटी छोटी चीज़ें, आपके घर में एक छोटा सा किचन गार्डन बन जाएगा। एंड दैट्स सो मच गुड फॉर योर हेल्थ कि आप उसको सैलड्स बना करके खाइए। इट्स सच अ डिलिशियस थिंग। तो मम्मी की भी हेल्प हो गई, हाँ, आप लोग को भी अच्छा लगेगा, एंड इट जस्ट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। सो ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी मम्मी के साथ किचन में जाकर 2-4 कलछियाँ आप भी हिला दीजिए, बड़ा मज़ा आता है ये भी कुश्ती लड़ने में। लेकिन दैट्स सो मच फन। उनका काम हो जाएगा और आपका मज़ा हो जाएगा, राइट? एंड उनकी कंपनी आपको मिल जाएगी और आपकी कंपनी उनको मिल जाएगी। देन कम्स ग्रैटिट्यूड एंड बी ग्रेटफुल। शुक्राना बहुत सुंदर चीज़ है। हर एक का शुक्राना, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का, मैं कहती हूँ प्रकृति का, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जितना शुक्राना करोगे उतना आपके पास वो पॉजिटिविटी बार बार वापस आएगी। तो रात में क्या कर सकते हैं उस 30 मिनट में? शुक्राना कर सकते हैं। बहुत से लोग, एंड मैं आपको ये एक टाइम टेस्टेड टूल और टेक्निक बताती हूँ। जिस एम्प्लॉय के साथ आपकी नहीं बने, समझो माता पिता के साथ कोई रिलेशन सॉर्टेड नहीं है, या हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, या किसी का भी कुछ है, बिलीव मी, शुक्राना करना शुरू करो। और उस आत्मा को इतनी पॉजिटिविटी की ये मेरी कहना मानते हैं, या हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है। डोंट से एनी नेगेटिव वर्ड प्लीज़। हाँ, जैसे कई लोग होते हैं ना, मैं क्रोध नहीं करूँगा, तो दिमाग क्या करता है, वो नहीं शब्द हटा देता है, मैं क्रोध करूँगा। तो ये नहीं बोलना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। गिव योर सेल्फ पॉजिटिव फूड। डोंट से नो, नहीं, ऐसा वो नो नहीं हट जाता है, जो करना होगा वो फिर आगे चला देता है। सो इसलिए शुक्राना, ग्रेटफुल बहुत अच्छी चीज़ है। इंजॉय विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, एंड देन कम्स द नेचर वॉक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर में जाइए, नंगे पाँव चलिए। सो देर आर लॉट ऑफ सिक्रीशंस विच हैपन। लेट्स से अगर आप नंगे पाँव नहीं भी चलते तो भी कई बारी आवाज़ें सुनो नेचर की, बड़ा मज़ा आता है। चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं, कितना मज़ा आता है। हाँ, एंड यू कैन मेक सच लवली फ्रेंड्स। सो गो आउट इन नेचर, गिव लॉट ऑफ वाइब्रेशंस कि आज एक फरिश्ता चल रहा है सड़क पर और सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा है। अपने आप से कहो, और ऐसा लगेगा जैसे कि ना हम बड़े लाइट चल रहे हैं, जो भी मिल रहा है हर एक को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यू वोंट बिलीव, हम लोग जब अपना घर चेंज किया था, अभी तो काफ़ी समय हो गया है, 14-15 साल हो गए, लेकिन जिस जगह हम आए थे सब लोग नए थे। लेकिन हमारी मम्मी ने, मैं मम्मी के अंदर ये हैबिट देखती थी शुरू से, शी इज़ वेरी आउटगोइंग एंड वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी अमेजिंग। तो जिसको मिलती थी, ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं मम्मी को कहती थी, मम्मी आप हर एक को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रुको ना, कोई कह रहा है आपको। तो शी सेड, नहीं बेटा, it's just a gesture, and it was such a lovely thing. You won't believe, पूरे गार्डन में डॉक्टर मंजू, सब जानते हैं डॉक्टर मंजू को, शी इज सो अमेजिंग, कितनी अच्छी है। हाँ, अब उनको देख के हमने भी सीख लिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अब सारे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो यू सी द मॉर्निंग बिकम्स सो गुड एंड सो अमेजिंग। सो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। सो व्हाट एम आई गिविंग? गुड। So great stuff is coming back to me. तो ये nature walks are very good. You can start making lot of friends, and then the most important thing, which is very very important, take out time to empower yourself. कब? 1 साल के बाद जब नेक्स्ट रिट्रीट होगी, तब इनविटेशन जाएगा, तब हम आ जाएंगे चार्ज करने। हाँ, नहीं पक्का? हाँ, पिछले साल देखा था, इस बारी इस साल, हाँ उस साल से किया स्टार्ट। हाँ, आना पड़ेगा। भगवान सिर्फ एक चीज़ कहता है, बच्चे रोज़ एक आना,
एक आना। एक आना ना, पहले एक आना करके करेंसी होती थी, मुझे भी नहीं पता, इकन्नी इकन्नी बोलते थे उसको। हिंदी में एक ना हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, पता नहीं क्या, इकन्नी बोलते हैं, लेकिन होता शब्द है एक आना। हाँ हाँ, एक आना। एक आना मतलब एक बारी आना, तो रोज़ एक बारी आना है। आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। अच्छा, आ नहीं सकते तो जूम पे तो मिल सकते हैं। हाँ हाँ, एंड फिर वीकली आ सकते हैं 2 दिन। हाँ, फिर धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। हाँ भाई, ठीक है बहनों। हाँ, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं, सो वील हैव टू गिव इट टू देम। हाँ, तो आएंगे सभी, कनेक्टेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत खा लिया, हो गया बस। हाँ, क्या क्या खाया था दोपहर में? क्या क्या मिला था? राइस मिला था। हाँ हाँ, सेकंड सर्विंग भी ली थी। हाँ, नहीं ली थी, लिया था ना, तो पेट भर गया, अब रात में थोड़ी खाना खाएंगे। नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो, सब हजम हो गया, अभी लड्डू मिलेगा वो भी खाएंगे। हाँ, आइसक्रीम। अच्छा, ओके, we'll have to see what sisters can make for us, but you see, पेट को भी खाना चाहिए। ये भी कह रहा है कि मुझे भी ख्याल करो, मुझे भी खाना है। क्यों? क्योंकि ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। नॉट दैट कि हम खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि चल क्या रहा है। हाँ, as I said yesterday, it's a VUCA world. It's constantly volatile. It's constantly, very, very uncertain. It's constantly becoming complex. तूने ये किया, तूने रशिया, तूने अमेरिका, टिंग टोंग टिंग, एंड इसलिए ये। हाँ, it's complex. You can't understand those relations, and then it's ambiguous. कब क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, कब क्या होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जहाँ वोलेटिलिटी है वहाँ जीवन में वैल्यूज डाल दें, जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ जीवन में अंडरस्टैंडिंग डाल दें, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है भगवान कहता है बच्चे टेक क्लैरिटी एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। क्लैरिटी है ना, पता चल गया ना मैं आत्मा हूँ, ये चलाने वाली है, ये तो सिर्फ गाड़ी है। गाड़ी कैन बी दिस, कैन बी मेल yesterday, कैन लीव दिस कॉस्ट्यूम एंड गो समवेयर एल्स। इट कुड बी एक भाई का शरीर, इट कुड बी एक बहन का शरीर, इट कुड बी एनी शरीर। आई कैन ड्राइव एनी कार, सोल सेज इवन आई कैन ड्राइव एनी कार, इट कुड बी एनीथिंग। एंड देन हमारे जीवन में जो एम्बिग्विटी ना आए, उसके लिए भगवान कहता है एजाइल बनो, लर्न टू प्ले रोल्स। रोल में घुसे, हाँ, बेटा बना, उसके बाद फटाफट से निकल करके अभी बॉस बन गया, अभी बॉस बन करके धीरे से घर गए, हस्बैंड बन गए, हस्बैंड नहीं अभी थोड़ी देर में पापा बन गए, हाँ, मम्मी बन गए, जो भी बनना है वो बन जाओ। तो भगवान हमें हमारे जीवन में एजिलिटी सिखाता है, लेकिन उस एजिलिटी के लिए एम्पावर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, आप सब ने ये स्लाइड्स देख ली हैं, समझ लिया है, समझा या नहीं समझा है, मान लिया या नहीं माना, या सिर्फ जान लिया है? किस किस ने जान लिया, किस किस ने मान लिया, किस किस ने जान लिया, किस किस ने मान लिया? पक्का? और जिन्होंने कहा कि ना इसमें हाथ खड़ा करें ना उसमें, जो समझना है समझ लो, तो जिन्होंने कहीं भी हाथ नहीं खड़ा किया वो कहाँ पे हैं भाई? वो जान भी लिए, मान भी लिए। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। चलिए उनको भी ब्लेस कर देते हैं। तालियां आपके लिए जोरदार। हाँ, दिस इज height of positivity which is very very beautiful, wonderful, lovely, amazing। हाँ, तो हम सभी आत्माएं हैं, सभी का वो जलता हुआ जगमग सितारा देखते रहो। इसलिए हम मेडिटेशन में आंखें खोल के रखते हैं ताकि एक दूसरे को दृष्टि दे सकें। वो जो इम्प्योर वाइब्रेशंस थी अब वो प्योर बन चुकी हैं। हाँ, व्हेन आई सी अदर्स इट्स अ लवली एक्सचेंज। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को देख रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, खुश नसीब हो। हाँ, खुशहाल है। हाल कैसा है? तो कहते हैं ना, किसी ने पूछा भाई खुशहाल है, तो खुश हाल चाल कैसा है? तो खुशहाल है, चल नहीं रहा, अब तो हमारा फरिश्तों जैसी चाल है, राइट? हाँ, तो अब ये जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को यूज़ करना है, लेकिन उनको मिसयूज़ नहीं करना है। और हमें क्या करना है कि ये डिवाइस, मोबाइल मेरा है,
पर मैं मोबाइल का मालिक हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो सॉवरेनिटी, हाँ, स्वराज्य अधिकारी मैं बन चुका हूँ। सो आई हैव टू जस्ट अवेकन दैट लीडर विद इन। हो गया है भाई अवेकन, या अभी और जगाने की ज़रूरत है? हाँ, करेंगे।